जिनेंद्र भगवान के दर्शन का फल बताया। जब चिंतो तब सहस्र फल, लखा फल गमड़े, और कूड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर डिठे। ऐसा कहा। जब मन में चिंतन आ जाता है कि भगवान के दर्शन करना है, तब ही ऐसे 1000 गुना फल वह संचय कर लेता कि मुझे मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन कर। और जब गमन कर देता है तो वह 1,00,000 गुणित फल उसका हो जाता है। और जैसे ही मंदिर के सामने पहुंचता है, करोड़ गुणा फल हो जाता है। जैसे ही जिनालय के दर्शन करता है, और जैसे ही भगवान के दर्शन करता है और दर्शन करके गदगद होकर के उनकी स्तुति पूजा करने लग जाता है, अनंत गुणा फल उसके लिए मिलता है। अनंत फल का अर्थ होता है यह फल कभी समाप्त नहीं होता, अंत में अनंत चतुष्टय प्राप्त करा करके रहता है। और अनंत चतुष्टय एक बार प्राप्त हो गया तो फिर कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए प्रतिदिन अच्छी तरह से जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए आप स्नान करिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके आप भगवान के दर्शन में जाइए। तो आप लोग स्नान तो करते हैं, लेकिन संसार के कार्य करने के लिए करते हैं, तो उससे तो पाप का ही संचय होता है। लेकिन अगर आप इस प्रकार से भावना करें, मुझे भगवान के दर्शन करने के लिए जाना है, मुझे भगवान की भक्ति करने के लिए जाना है, मुझे भगवान का अभिषेक करने के लिए जाना है, इसलिए आप स्नान कर रहे हो, वहीं से आपका पुण्य संचय चालू हो जाता है और वह बढ़ता चला जाता है। आज जिन तीर्थंकर का जन्म हुआ है, उनका भी आप देखेंगे आज क्या होना है, जन्माभिषेक होना है। स्वधर्मेंद्र आएगा अपनी सची के साथ और सबसे पहले वह विचार करेगा कि मुझे ही वह अधिकार मिलेगा। किसका? अभी अभी जो बालक क्या है दर्शन करने का, क्योंकि सारे कार्य में मुखिया बन करके मैं कार्य करता हूं। ऐसी भावना से आएगा, लेकिन उसको रोक दिया जाएगा, तुम अंदर नहीं जा सकते। तब किसका भाग्य जागेगा? है वह सच्ची का ऐसा भाग्य जागेगा, वह अंदर जाकर के जैसे ही बालक को देखेगी और इतनी गदगद हो जाएगी, इतनी गदगद हो जाएगी, उसी समय वह अपने स्त्री पर्याय का क्षय करने के लिए समर्थ हो जाए। अगला भाव उसको स्त्री पर्याय का नहीं मिलने वाला। आप लोगों के लिए स्त्री पर्याय जो मिली है, ऐसे ही भगवान के दरबार में जाकर के गदगद हो करके, अहो भाग्य, मुझे भगवान आपका दर्शन मिल गया है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। किसी ने कहा है कि पंखों पर विश्वास नहीं वह परिंदा क्या, चरणों पर विश्वास नहीं वह चरिंदा क्या, जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर और अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं वह जिंदा क्या। हे भगवान, मुझे तो आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है और मुझे अपनी आत्मा के ऊपर भी विश्वास है। ऐसे गदगद होकर के मेरे अंदर आज सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, ऐसा मानना चाहिए। आज मेरा सारा अनंत संसार मात्र एक चुल्लू भर रह गया है। ऐसी भगवान के साथ प्रतिदिन गदगद होकर के मैं सम्यक दृष्टि हूँ प्रभु, आपकी पूर्ण आज्ञा का मैं पालन करता हूँ। ऐसे करने से सम्यक दर्शन अगर आपको प्राप्त हो गया तो फिर स्त्री पर्याय आपको मिलने वाली
नहीं है। ऐसा पुण्य का संचय वह अभी सची करने वाली है। आप उस दृश्य को अच्छी तरह से देखना और फिर उन बालक को लेकर के जब सौधरविंद ऐरावत पर बैठाता है तो ऐरावत भी वह ऐसा सामान्य नहीं होता। कितना बड़ा ऐरावत होता है पता है आप लोगों को? इतने पंचकल्याणक आप लोगों ने देखे? कितना बड़ा हाथी होता है? इतना बड़ा कितना 1,00,000 योजन उसकी ऊंचाई वाला होता है। इतना होता, विस्तार है। 1,00,000 योजन का वह ऐरावत हाथी आता है। उस ऐरावत हाथी के ऊपर इसकी बहुत सारी सूढ़ होती हैं। सूढ़ में तालाब होते हैं, तालाबों में कमल होते हैं, कमल पर कमलनी के पत्ते आदि, उनके ऊपर बहुत सारी अप्सराएं नृत्य करती हैं। बहुत विस्तार होता है उसका। आप पढ़िए, शास्त्रों में आदि पुराण को पढ़िए, ऐसे वर्तमान युग के ग्रंथ पढ़िए। एक छोटे से बालक की महिमा, क्योंकि वह सामान्य बालक नहीं है, वह विशिष्ट पुण्य का संचय करके वह बालक आया है। और बैठा करके ले जाते हैं। कहाँ ले जाएंगे? मेरू पर्वत के ऊपर। मेरू पर्वत पर भी जो पांडुक शिला होती है, उस पांडुक शिला के ऊपर उनको बिठाएंगे। सामान्य शिला नहीं होती, वह रत्नमयी स्वर्णमयी शिला होती है। उस पर जाकर के विराजमान करेंगे और इंद्र अभिषेक करेगा। कौन सा अभिषेक? जन्माभिषेक। जन्माभिषेक करेगा। और ऐसे नहीं करेगा सामान्य कलशों से। कैसे करेगा? कौन से कलशों से करेगा? स्वर्ण कलशों से करेगा। रत्नमयी रत्न जड़ित स्वर्ण कलशों से अभिषेक करता है। और एक कलशा कितना बड़ा होता है? 2 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले और 1 योजन का जिसका मुख होता है। मुख जानते हैं आप लोग? जहाँ से जल भरा जाता है वो उसका मुख कहलाता है। वह 1 योजन यानी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का, और 4 योजन चौड़ाई यानी बड़चोक 48 किलोमीटर, और 8 योजन यानी 96 किलोमीटर का एक इतना बड़ा कलश होता है। और बालक कितने बड़े होते हैं? महाराज, इतने छोटे बालक के ऊपर इतना बड़ा कलश ढालने की क्या नहीं? यही तो उनके पुण्य की, उनकी शक्ति की महिमा बताना है। ये महिमा बताने के लिए देखो पुण्य का फल। और उनके ऊपर ऐसे बड़े बड़े कलश, एक नहीं कितने, 1008 कलशों से स्वधर्मेंद्र अपनी ऐसी 1008 भुजाएं बनाता है। कितना बड़ा विराट रूप बनाता होगा आप समझ सकते हैं। और ऐसे कलशों को हाथ में लेकर के और एक साथ उड़ेल देता है उनके ऊपर। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा समुद्र ही यहाँ पर आ गया हो। ये है जिनेंद्र, ये जन्माभिषेक की बात है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि 4 प्रकार के अभिषेक होते हैं। एक जन्माभिषेक, एक राज्याभिषेक, एक दीक्षाभिषेक और एक प्रतिमा अभिषेक होता है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं आज स्थापना निक्षेप से आपको उनके दर्शन करने के लिए मिल रही हैं, अथवा यहाँ पर स्थापना निक्षेप से वह तैयार होने वाली हैं। ऐसे इन अभिषेक कैसे करना चाहिए? तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि उत्तम धातु से ही उनका अभिषेक करना चाहिए। धातुओं में उत्तम धातु कौन सी है?
सोना जो है ना उत्तम धातु है, उत्तम धातु से ही अभिषेक करना चाहिए। पहले उत्तम धातुओं से अभिषेक शांति धारा भगवान की होती थी। घरों में सोने की कोई कमी नहीं रहती थी, भरा पड़ा रहता। सोने के उनके घर में बर्तन रहते थे, सोने के बर्तनों में भोजन करते थे लोग। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन शांति धारा स्वर्ण बर्तनों से करते थे, स्वर्ण पात्रों से करते थे। उनके घर में भी ऐसे, जैसे आपके यहाँ आज वर्तमान में स्टील के भरे रहते हैं, ऐसे सोने के भरे रहते थे घरों में। क्यों? क्योंकि वह जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन उन्हीं से करते थे। फिर धीरे धीरे लोगों की लोभ वृत्ति बढ़ी, तो सोने का बंद करके चांदी पर आ गए, तो उनके घर से फिर सोना समाप्त हो गया, फिर चांदी, उनके घर में चांदी के बर्तन हो गए। फिर धीरे धीरे लोभ वृत्ति बढ़ी, तो फिर किसके आ गए? तांबे के आ गए, तो उनके घर से चांदी के बर्तन खाने पीने के समाप्त, तांबे पीतल आदि के आ गए। धीरे धीरे और लोभ वृत्ति बढ़ी, तो आप लोगों ने स्टील से भगवान की पूजा अभिषेक शांति धारा जैसे ही प्रारंभ की, भगवान ने कहा जाओ अब इनके घर में भी अब स्टील दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। आपके घर में भी अब स्टील ही स्टील दिखता है। जैसी भावना करते हो उसके अनुसार ही आपको फल मिलता चला जा रहा है, वैसे ही आपकी दशा होती चली जा रही है। धीरे धीरे आप लोगों की भावनाएं ऐसी हीन होने वाली थी कि देखने में आ गया कि ये लोग तो अब भगवान के दरबार में जा रहे हैं और प्लास्टिक की डिबिया में चावल लेकर के जा रहे हैं। प्लास्टिक चालू हो गया था। अब ऐसा लोगों ने विचार किया कि ऐसा नहीं हो, अब भगवान का जो अभिषेक प्लास्टिक की थाली में बिठा करके करने लग जाएं ये लोग। ये तो बहुत, लेकिन भाव जब ऐसे तुम लोगों के हुए तो आपकी रसोई में भी अब डिब्बे डिब्बे प्लास्टिक सब दिखने लग गया। और अब नंबर आने वाला था आपका डिस्पोजल का। आप लोग क्या करने जा रहे हो आप जान सकते हैं। ये सब आपकी हीन भावनाएं कहलाती हैं। अरे जिनेंद्र भगवान का अभिषेक शांति धारा सामान पात्रों में नहीं करना चाहिए, स्वर्ण में करना चाहिए। भैया जी ने तो अभी पीतल के लिए कह दिया, हम तो पीतल के लिए नहीं, हम तो उत्तम धातु के लिए कहेंगे कि जिनेंद्र भगवान कम से कम अभिषेक तो जो 4 कलसियां हैं वो 4 कलसी तो जिनेंद्र भगवान का जिनके ऊपर अभिषेक किया जाता है, जिन ढाला जाता है, वो 4 तो कम से कम स्वर्ण कलसियां हो, इतना तो कम से कम हो आपका हो। कहते हैं जो जिनेंद्र भगवान के ऊपर ऐसी स्वर्ण कलसियां ढालता है उसका मेरू पर्वत पर जाकर के अभिषेक होता है। विचार कर सकते हैं कितना पुण्य का संचय। जन्माभिषेक मनाया जाता है, उसका राज्याभिषेक मनाया जाता है, दीक्षाभिषेक मनाया जाता है। स्वर्ण कलशों से उसका अभिषेक होता है, स्नान करता है। यहाँ आपने छोटी छोटी कलसियों से अभिषेक किया है, लेकिन स्वर्गों में जाते हैं वहाँ पर जाकर के इंद्र पद को प्राप्त होते हैं। सारे के सारे देव कलशा लिए रहते हैं स्वर्ण के, और उनमें अभिषेक वह करता है, स्नान करता है। यहाँ पर आता है तो राजा आदि बनता, तो राज्याभिषेक होता है। आप अपने भावों को कैसा बनाना है आप स्वयं लगा लो हिसाब का। हमने तो आपको बता दिया कि आप कहाँ से कहाँ आ गए। आप चाहते हैं कि अब हम फिर वहीं पहुँच जाएं, तो आपको भी वहीं पहुँचा देगा आपका वह पुण्य। आप करके देख लीजिए। आप अगर प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का स्वर्ण पात्रों से अभिषेक शांति धारा पूजा करते हैं, नियम से आपके पास वो शक्ति आएगी कि आपके घरों में भी उन बर्तनों की कोई कमी नहीं। करके देखो, करके देखो। तो जिनेंद्र भगवान के सामने आप लोग जाते हो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हाथ में फल लेकर के जाना चाहिए। और फलों में भी जो सर्वश्रेष्ठ फल है वह क्या है? श्री फल है। एक बार ऐसे संकल्प तो ले लो
कि जिनेंद्र भगवान के चरणों में मैं खाली हाथ नहीं, श्रीफल लेकर के प्रतिदिन जो मूल नायक हैं उन मूल नायक का हम श्रीफल चढ़ा करके दर्शन करेंगे। इतना ही कर लो, देख लो तुम 6 महीने में ही आपके लिए उसका यहाँ पर फल दिखने में लग जाएगा। जो ऐसा संकल्प करता है कि मैं जिनेंद्र भगवान के दरबार में प्रतिदिन एक श्रीफल चढ़ाऊंगा, एक श्रीफल का भी फल कितना है, एक राज्य की प्राप्ति उसके माध्यम से होती है। ऐसा पुण्य का संचय करें। कितने का श्रीफल आता है? 10-15 रुपये का श्रीफल आता है। 10-15 रुपये तो यूं ही खर्च कर देते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान के चरणों में आप लोग खाली चले जाते हो, जिसका फल ये श्रीफल स्वयं अपने आप में कह रहा है कि मैं श्रीफल हूँ। यानी मुझे अगर आपने देव सास गुरु के लिए अगर चढ़ा दिया तो मैं तुम्हारे लिए सभी प्रकार की लक्ष्मी को प्राप्त करने में कारण बन जाऊंगा। उभय फल, इस लोक में भी फल मिलेगा, परलोक में भी फल मिलेगा। यहाँ तक कि इसको आचार्य भगवंतों ने मोक्ष फल भी कहा। मोक्ष फल प्राप्त आए फलम, हाँ, मोक्ष फल प्राप्ति के लिए ये श्रीफल चढ़ाते। मोक्ष की प्राप्ति उसके लिए होती। संकल्पित हो जाओ, इतना तो आप लोग कर सकते हो। सोने चांदी के नहीं चढ़ा पा रहे, कोई बात नहीं, एक श्रीफल तो चढ़ा सकते हो। कितने लोग तैयार हैं कि हम प्रतिदिन भगवान के लिए एक श्रीफल चढ़ाएंगे? विशेष परिस्थिति की छूट रख लेना, ठीक है? बहुत अच्छा आशीर्वाद है सबके लिए। सब समर्थ हो सकते हैं, नहीं है आप 6 महीने चढ़ा करके देख लो, आप एक नहीं अपने हाथों में 2-2 श्रीफल ले जाओगे और भगवान को चढ़ाओगे। करके देख लो। बहुत सारे लोगों को ऐसे नियम दिए हैं और आज वो है, अब उसका फल भी आकर के हमें बता देते हैं। महाराज बहुत अच्छा महसूस हम कर रहे हैं। ये है जिनेंद्र भगवान की भक्ति का फल। 1008 कलशों से जब वह करता है, ऐसा कहा गया है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं का जब महामस्तकाभिषेक करते हैं तो ऐसे 1008 कलशों से करना चाहिए। आप लोगों ने कभी किया है 1008 से? करकबेल वालों ने किया है? नहीं किया? तो अब आपके प्रतिष्ठित हो रहे हैं नए नए भगवान, बड़े बड़े भगवान। अच्छी भावना बना लो कि एक बार तो जिनेंद्र भगवान का हम अभिषेक 1008 कलशों से करें।